वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन DMJ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अगर आप भी बिगिनिंग टू एंड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पर हैं। हम ऐप डेवलपमेंट करेंगे कोटलिन लैंग्वेज में, क्योंकि गूगल ने कोटलिन लैंग्वेज को ऐप डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है। और कोटलिन लैंग्वेज का सिंटैक्स बहुत ही कंसाइज और इजी है। और हम अपनी ऐप डेवलप करने के लिए यूज़ करेंगे जेटपैक कंपोज का। जेटपैक कंपोज हमें प्रोवाइड करता है कंपोजेबल फंक्शन, जिसकी मदद से हम अट्रैक्टिव यूआई बिल्ड कर सकते हैं। और जेटपैक कंपोज में हम मटेरियल थीम का भी यूज़ कर सकते हैं। जेटपैक कंपोज और कोटलिन के साथ बनने वाली ऐप्स बहुत ही स्मूथ होती हैं और उनके क्रैश होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ ये है कि कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट भी इंडस्ट्रीज में आ चुका है, जिसकी मदद से हम कोटलिन से बनने वाली ऐप्स को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी इनिशियल नॉलेज नहीं है, तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो लाजमी देखें, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन। अ फंक्शन इज अ सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाता है या कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवाता है। नाउ व्हाट इज़ फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉल अ फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है और वो तमाम ऑपरेशन पहले ही उसमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं जो हमें उसे कॉल करने पर एग्जीक्यूट करवाने होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और उसे हमें पहले ही इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि जब हम ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे तो ये फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। इसीलिए हमें फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में। नाउ व्हाट इज़ फंक्शन कॉल। फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम इस फंक्शन को प्रोग्राम में कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को कॉल करने पर जो ऑपरेशन हमने फंक्शन में डिफाइन किया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जब भी उस ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इस तरह प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है फंक्शन को डिफाइन करने के। अब हम देखते हैं फंक्शन की रियल वर्ल्ड एग्जांपल। हर कार में एक ब्रेक का फंक्शन होता है और जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं यानी ब्रेक सप्लाई करते हैं तो कार वहीं रुकना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमने ब्रेक का फंक्शन पहले ही कार में डिफाइन किया होता है। इसलिए हम उसे बाद में कॉल कर पा रहे होते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अगर आपको थ्योरी समझ नहीं आई तो डोंट वरी, अभी हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और कोटलिन प्लेग्राउंड में हमारा पहला प्रोग्राम रन करेंगे। कोटलिन प्लेग्राउंड सर्च करने पर हमें पहले ही टाइम में कोटलिन का ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन कंपाइलर में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। बेसिकली एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है और इन्होंने इसमें एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है और इसके बाद इसको प्रिंट लिया हुआ है। फिलहाल हम इसे कट कर देंगे। किसी भी फंक्शन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक फंक्शन नेम, जो कि इस फंक्शन का नेम है मेन, और उस फंक्शन के लिए कुछ इनपुट्स अगर हमने लेनी होती हैं तो वो हम इन पैरेंथेसिस में लेते हैं। और फंक्शन की बॉडी डिफाइन होती है करली ब्रेसेस में। ये जो करली ब्रेसेस है इनमें फंक्शन की बॉडी डिफाइन होती है। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फन प्रिंट दिस के नाम से। क्योंकि हम कोई भी चीज़ इनपुट नहीं ले रहे तो हम पैरेंथेसिस को खाली रखेंगे और इसकी बॉडी में एक प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर देंगे। हेलो कोटलिन के नाम से। अब हमने इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। किसी भी फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है, जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा है। तो इस फंक्शन का नेम है प्रिंट दिस। क्योंकि हमने इसमें कोई भी इनपुट नहीं ली तो पैरेंथेसिस खाली है और इसकी बॉडी में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन किया। अब हमने जो फंक्शन एक बार डिफाइन कर दिया है तो हम उसे अपने मेन फंक्शन में कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट दिस। फंक्शन कॉल करने के लिए हमें उस फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है।
और साथ में जो हमने इनपुट्स देनी होती हैं वो, क्योंकि अब इस फंक्शन में हमने कोई भी इनपुट नहीं ली थी। अगर हमने यहाँ फंक्शन में पहले इनपुट डिफाइन की होती तो यहाँ हमें वो इनपुट्स देनी पड़ती। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन करने पर इंस्ट्रक्शंस हमने फंक्शन में डिफाइन की थी यहाँ प्रिंट होकर नज़र आ गई हैं। अब अगर हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल करें, दोबारा रन करके देखते हैं, तो वही स्टेटमेंट हमें 2 बार प्रिंट होकर मिल चुकी है। यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया है और फिर हमने फंक्शन को कॉल किया है। किसी भी फंक्शन को कॉल करने से पहले उसे डिफाइन करना पड़ता है। और हाँ, हर प्रोग्राम में एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमें मिलता है जिसको हम मेन फंक्शन बोलते हैं। कोटलिन प्लेग्राउंड में हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। अगर आप कोई और आईडी यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर VS कोड, तो उसमें आपको ये फंक्शन लिखना पड़ेगा, मेन फंक्शन। और हर फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हर फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक फंक्शन नेम, और जो हमने उसमें इनपुट लेनी होती हैं वो इन पैरेंथेसिस में आती हैं, और करली ब्रेसिस में हम फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं। बीच में हमने देखा है कि हम अपनी स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिंट ले सकते हैं फंक्शन के ज़रिए। आई थिंक आपको फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।